गिरकर उठना सीख ले क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। तो गिर के उठना सीख ले क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। जो तूफानों से लड़ जाए वही दुनिया में नाम कमाती है। तो हेलो एंड वेलकम टू जॉनस्टूड चैनल। जॉनस्टूड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक बार फिर से आए आपके लिए 10 मिनट का शो लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10 मिनट के शो, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो डिफेंस में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखना, वर्ष से याद रखना, आप सभी को पता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी की इकाई है। तो याद रखना, आपने तो ट्रिक सुनी है ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर नहीं समझना फायर हूं। वैसे ही इस ट्रिक को याद करने के लिए ईयर समझ के, ठीक है, ईयर सुनकर समय न समझना मैं डिस्टेंस हूं। ठीक है, ईयर समझकर, लास्ट में आ रहा है प्रकाश वर्ष, तो याद रखना ईयर समझकर समय न समझना मैं डिस्टेंस हूं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो याद रखना, आप सभी को पता है कि विद्युत शक्ति की बात की गई है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो है आपका वॉट। और अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो होता है P बराबर V इंटू आई। V इंटू आई, इसको हम बोल सकते हैं पावर बराबर आपका वोल्ट इंटू करंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना। बाकी आप सभी को पता है कि जूल आपका कार्य का होता है, न्यूटन बल का होता है, मीटर आपका विस्थापन का होता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर लोहे पर जंग लगने की बात करें तो आप सभी को पता है कि उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है कि ऑक्सीजन मिले तो रस्ट लगे, ऑक्सीजन मिले तो रस्ट मिले। ठीक है, ऑक्सीजन मिले तो क्या हो जाए, तो रस्ट लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक पूछी गई आपसे, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो आप सभी को पता है कि ध्वनि की चाल के बारे में पूछा गया है। तो ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठीक है, किस में होती है, ठोस में होती है। तो इसको याद रखना, सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट, सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट। ठीक है, सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट, इस ट्रिक को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो न्यूटन का आप सभी को पता है कि तीसरा लॉ है वो कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कैसा है, क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा लॉ है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, जितना धक्का दोगे उतना ही वापस मिलेगा। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब जितनी क्रिया करोगे उतनी ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी, जितना धक्का दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। बाकी जड़त्व का नियम आप सभी को पता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जड़त्व के नियम के बारे में बताया गया था। सेकेंड लॉ में बल का फॉर्मूला बताया गया था, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, आगे बात करते हैं विस्थापन। तो विस्थापन आप सभी को पता है 1 न्यूटन लंबाई है। इसके बाद पूछा गया मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कक्षों के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि मानव हृदय में 4 वो होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4, 2 ऊपर 2 नीचे, मिला के 4 चैम्बर। क्या, 2 ऊपर प्लस 2 नीचे मिलाकर 4 चैम्बर। ठीक है, ये आपके मानव हृदय में होते हैं। आगे बात करें तो 3 आप सभी याद रखना, जो आपके सरीसृप होते हैं, जैसे मेढक, इनमें क्या होता है, 3 होते हैं। 2 की बात करें तो मछली, शार्क वगैरह में आपके 2 होते हैं। 5 की बात करें तो मधुमक्खी में 5 होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक विद्युत किसमें होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना, विद्युत की अच्छी चालक आपकी चांदी होती है, और चांदी आपकी ऊष्मा की भी सबसे अच्छी चालक होती है। तो याद रखना, सिल्वर सबसे स्मूथ करंट चलाए, सिल्वर सबसे स्मूथ करंट चलाए। ठीक, याद रखना स्टिक को। बात करें सोना सेकंड नंबर पे आता है, सॉरी तांबा सेकंड नंबर पे आता है, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट
पूछा गया है कि पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा होता है। तो आप सभी को पता है पीएच स्केल के बारे में पूछे तो भैया जब भी 7 से कम होएगा, ठीक है, जब भी 7 से कम होगा उसको हम बोल देते हैं एसिड। 7 से कम है तो एसिड है, 7 पे है तो आपका उदासीन है, और 7 से अधिक है तो वह आपका क्षारीय हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना कि 7 से नीचे एसिड की नदी, 7 से नीचे एसिड की नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रॉडर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखना जो रॉडर है वो वस्तु की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वस्तु की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना रॉडर रास्ता ढूंढने के लिए होता है, ठीक है, या फिर रॉडर रास्ता ढूंढने वाला है, रॉडर रास्ता ढूंढने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये पूछा गया है, सबसे छोटी हड्डी। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी जो आपकी स्टेपेज है, फीमर आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती, जांग में पाई जाने वाली है, बड़ी में आपकी फीमर आ जाएगी, छोटी में आपकी स्टेपेज आ जाएगी जो कान की हड्डी है। टिबिया आपकी घुटनों के नीचे पाई जाने वाली, मतलब पैरों में घुटने के नीचे पाई जाने वाली सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है। तो ये सेकंड नंबर पे इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके बाद मेलिसिस जो है आपकी, ये भी कान की हड्डी है लेकिन सबसे छोटी नहीं, कान में 3 हड्डी पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और बोला गया था कि सबसे छोटी हड्डी, तो याद रखना, ठीक है, स्टेपेज छोटी कान के अंदर, स्टेपेज छोटी कान के अंदर, इस ट्रिक को याद रखना, स्टेपेज छोटी कान के अंदर। तांबा और जस्ता मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है, ये पूछा गया था। तो इसके लिए भैया आप सभी को पता है कि पीतल बनता है, और पीतल से आप याद कर सकते हो एक ट्रिक, पीतल, पीतल से आप याद कर सकते हो पिताजी, पिताजी एक ट्रिक याद कर सकते हो, पिताजी, जिससे आपका पी से तो हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा आपका क्या, तांबा, और आपका जी से हो जाएगा, जी से हो जाएगा जिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पिताजी ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद पूछा गया ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो आप सभी को पता है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है भैया। ओम का जो नियम है वो आपका प्रतिरोध दिखाता है, ठीक, प्रतिरोध दिखाता है, या फिर ये बोल सकते हैं, मतलब सॉरी ये तो इकाई है, विभवांतर धारा के समान अनुपाती होती है, ये बात ओम का नियम दिखाता है, ठीक है। तो याद रखना वोल्ट बढ़े तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि विभवांतर धारा के समान अनुपाती होता है। तो वोल्ट बढ़े क्या होगा, वोल्ट बढ़े तो क्या होगा, तो धारा बढ़े, तो धारा बढ़े, ठीक। इस ट्रिक को याद रखना। बाकी अगर हम बात करें प्रतिरोध की इकाई तो वो होती है आपकी ओम, और प्रतिरोधकता की होती तो ओम मीटर होती, याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक के साथ में थे, और इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, ये सारे हैं बेसिक बेसिक से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कैसी लगी ट्रिक ये जरूर बताइएगा आप कमेंट्स में, और अगर ट्रिक अच्छी लगी है या फिर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ट्रिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।